Hello, my friends. Welcome to my YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि गॉड हमारी हर किसी का अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय श्री राम। आज मैं मैना जी की कुछ स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो गौर से सुनिएगा, एंड तक सुनिएगा और ज़रूर आप लोग सुन के एंजॉय भी कीजिएगा। तो पहली स्टोरी है, मैं मैना की ही पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये स्टोरी सुनाऊंगी। मैं अपनी एक सहेली की स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी एक सहेली गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा करती थी। वो गांव में रहती थी। उड़ीसा का ही एक गांव में वो लोग रहते थे। उसके पापा गवर्नमेंट जॉब करते थे। वो अपने भाई, मम्मी और पापा के साथ रहती थी। उसे स्कूल काफ़ी दूर जाना पड़ता था, पैदल ही। वो रोज़ जाया करती थी। उसके साथ कोई नहीं जाता था वहाँ से स्कूल। कई बच्चे जाते थे, दूसरे सामने के स्कूल में भी जाया करते थे, पर वो हाई स्कूल में पढ़ती थी, इसीलिए उस समय उसे दूसरे टाइम पे जाना पड़ता था। इसीलिए उसे अकेला ही जाना पड़ता था स्कूल। वो चली जाती थी रोज़ और आती थी। वो स्कूल जाती 11 बजे और वापस आती 5 बजे। इसी तरह ठंड का एक बार मौसम था। वो चली गई स्कूल। उसके बाद आ रही थी। आते आते जो जंगल रास्ता पड़ता है, उसे काफ़ी डर तो लगता था, पर वो मजबूर थी। उसे आना ही पड़ता था उसी रास्ते से। एक ही रास्ता पड़ता था क्योंकि स्कूल से आने का। एक दिन उसे लगा कि उसके पीछे से जैसे कोई पायल पहनकर आ रहा है। तब करीब करीब 5:30 ऐसे बज गया था और ठंड का मौसम भी था। गांव में थोड़ा जल्दी ही शाम जैसे हो जाता है। काफ़ी पेड़ पौधे के बीच से उसे आना पड़ रहा था। उसे लग रहा था कि कोई पायल पहन के आ रहा है और कोई जैसे एक एक बार अपना गले को इस तरह कर रहा है। वो 2-4 बार पीछे मुड़कर देखी, पर उसे कोई नहीं दिखा। वो अपना थोड़ा ज़ोर ज़ोर से दौड़ दौड़ के आने लगी, पर दौड़ती भी कितना, थक भी गई। फिर वो धीरे धीरे आने लगी। आते आते फिर देख रही है कि जैसे कोई एकदम रोना चालू कर दिया, भयानक टाइप का रोना। कहीं कुछ नहीं, अगल बगल में कुछ अबेंडेड बिल्डिंग्स भी पड़े हुए थे। गांव का ही घर बना था, पर कोई यहाँ पर रहता नहीं था। वो बिल्कुल खंडर नुमा हो गया था। उसे बहुत डर लगता था वो सब घर देखकर भी। वो अपने मम्मी पापा को कई बार बता भी चुकी थी, पर मम्मी पापा सोचते थे कि यहीं पे वो रहते हैं, हम लोग बचपन से यहीं पे रहते हैं, क्या होगा। और गांव का माहौल कुछ ख़राब भी नहीं था। उसे डर लग रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। ये सोचकर वो दौड़ के अपने घर के तरफ जब आने लगी, तो देखती है कि साइड से एक बहुत ही भयानक टाइप का काला कुत्ता उसके पीछे पड़ गया है। तब वो बहुत ज़ोर से रोने लगी और चीखने लगी। चीखने पर आमने सामने से कुछ दूरी पे, मतलब खेती बाड़ी भी होता था, वहाँ पे कुछ लोग थे। वो लोग दौड़ के आए, बोले, बच्चा तुझे क्या हुआ है, तू क्यों रो रही है। तो वो बोलने लगी, जब मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो वो लोग उसे बोले, कुछ नहीं होगा, अब तू चला जा। जब वो लोग आए तो काला कुत्ता गायब हो चुका था, उसके पास नहीं था। वो अपना घर आ गया। वो सहमी सी थी। उसकी मम्मी ने पूछने पर उसने बता दिया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है मम्मी, मुझे बहुत डर लगता है, मैं उस रास्ते से स्कूल आना जाना करना बंद कर दूँगी। पर उसके मम्मी ने कहा, ऐसे करने से कैसे चलेगा, यहाँ से तो कोई और स्कूल जाता नहीं है। तू एक काम करना, कल से तू अपना भाई का साइकिल लेके जाना। तो उसने सोचा, ओके, मैं साइकिल लेकर ही चली जाया करूँगी और तब आने में भी मुझे इतनी डर नहीं लगेगी। उसी तरह रात को जब जैसे रोज़ डिनर करने के बाद वो थोड़ा सा अपना पढ़ाई वढ़ाई करती है, अपना भाई का भी देखती है, फिर वो दोनों लोग सो जाते हैं। उसका भाई और उसका दोनों का एक ही कमरा हुआ करता था। वो लोग सो गए। सोने के बाद उनके आजू बाजू में खास कितना घर भी नहीं था। उन्हीं का घर था, गार्डन था, कुछ कुछ उन लोग भी अपने घर के सामने ही अगल बगल में थोड़ा खेती बाड़ी भी करती थी उसकी मम्मी, सब्जी लगाना, ये सब अपना घर के लिए ही। तो सो रहे थे जब रात को,
वो लोग पढ़ाई उढ़ाई थोड़ा करने के बाद जब सो रहे थे तो उसे जैसे लग रहा है उसके खिड़की के सामने बैठ के कोई रो रहा है, बहुत ही ज़ोर से रो रहा है। तो वो उसे सुनाई दिया, वो जल्दी से उठ के बैठी। उसका भाई ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, क्लास 6 में पढ़ता था तब। वो अपने भाई को उठा दी। उठाने के बाद बोलने लगी कि तुझे रोने का आवाज़ आ रहा है। तो उसका भाई भी सुना तो उसे भी आया। बोला हाँ आ रहा है, खिड़की से कोई रो रहा है, चल खोल कर देखते हैं है कौन हमारी खिड़की है बाहर। पर उसने मना कर दिया क्योंकि वो जब स्कूल से आ रही थी सेम वही रोने का आवाज़ फिर से उसे आ रहा था। उसका भाई भी जब सुन लिया तो इसे कॉन्फिडेंट हो गया कि हाँ इसे भी सुनाई दे रहा है। वो लोग दोनों ही अपने मम्मी पापा के कमरे में जाकर बोलने लगे कि ऐसे ऐसे बात है, हमारे खिड़की के पास बैठ के जैसे कोई रो रहा है। उसके पापा जो थे, उसके पापा बहुत ही बजरंग बली को मानते थे। बजरंग बली भोलेनाथ जी का पूजा बहुत करते थे। ऐसे में भी वो लोग का कास्ट ब्राह्मण ही था, तो वो लोग बहुत पूजा पाठ भी करते थे। उसके जो दादाजी थे वो तो बहुत जन के घर घर में जाकर पूजा पाठ भी किया करते थे। उनका प्रोफेशन भी उस टाइप का ही था कि वो पूजा पाठ करने वाले थे। इसीलिए उसके पापा भी कुछ कुछ जानते थे। उसके पापा ने कहा कोई डर की बात नहीं, तुम लोग चिंता मत करो। उसके पापा ने ज़ोर ज़ोर से चालीसा पढ़ा और बाहर आकर जब देखे तो देखा कि कोई नहीं है, सब कुछ शांत हो चुका है। उसके बाद फिर वो लोग घर में घुस गए। घुसने के बाद अपने अपने जगह पर सो गए। फिर दूसरे दिन भी वैसा, वो साइकिल में चली गई। उसे जैसे बहुत तबीयत ख़राब लग रहा था। वो स्कूल से आई, आने के बाद मम्मी को बोली कि मम्मी मेरा बहुत सर भारी हो रहा है और मुझे एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसकी मम्मी बोली ठीक है तो कुछ मेडिसिन ले, खाना खाकर फिर सो जा। वो सो गई। सोने के बाद वो रात का उठकर डिनर भी नहीं की थी। उसे जैसे लगा फिर से उसके खिड़की के सामने में कोई रो रहा है। वो फिर दौड़ के अपने मम्मी पापा को जाके जगाई और बोली। उसके पापा उठे। उठने के बाद उसके पापा ने कहा ठीक है रुक, आज मैं नहीं छोड़ूंगा। उसके पापा ने कुछ पूजा वगैरह किया, मतलब अपना पाठ किया, कुछ बजरंगबली जी का कुछ मंत्र वंत्र पढ़ा। उसके बाद भगवान के जो दिया जलाते हैं, उसके बाद अगरबत्ती देते हैं, उस जगह से अगरबत्ती के कुछ विभूति उन्होंने हाथ से उठाया। उठाने के बाद खिड़की के उसी सामने जाकर उन्होंने जब देखा तो वो बहुत ही एक डरावनी और भयानक शक्ल वाली एक औरत थी जिसका कद काफ़ी लंबा था और उसके हाथ पैर भी अजीब से थे। उसके पापा ने पूरा देखा और अपना बजरंगबली का पाठ करते करते जाकर उस औरत के ऊपर में वो विभूति छिड़क दिया। छिड़कना ही था कि वो औरत चीखते चिल्लाती उसी तरफ चल गई जिस तरफ से वो मैना की दोस्त के पीछे आई थी। और रोना धोना सब तब तक बंद हो गया। फिर उसके पापा बोले और डरने की कोई बात नहीं है, सब ठीक है। लेकिन मैना का जो दोस्त थी, वो दोस्त का तबीयत ठीक नहीं हो रहा था। उसका तबीयत बहुत सा ख़राब हो रहा था। इसीलिए उसके पापा उसको एक ओझा के पास ले गए जो बहुत ही अच्छा झाड़ फूँक जानते थे, कुछ कुछ जानते थे। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, वो चुड़ैल का देख ली थी, वो महसूस कर ली थी, इसीलिए वो डर गई है, कोई बात नहीं है। इसे भी पूजा पाठ करने के लिए बोलो और मैं एक ताबीज़ दे रहा हूँ, ये ताबीज़ उसको पहना दो और इससे बिल्कुल साफ़ सुथरा होकर रोज़ सुबह शाम 2 टाइम पूजा करने बोलो, इसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद से मैना की सहेली जब से वो पूजा पाठ करने लगी, अपना भगवान को बुलाने लगी, तब से उसको स्कूल जाने में आने में कभी और डर नहीं लगा। और वो खौफ जो था उसके दिल में कि उसको दोबारा फिर वो औरत ना दिख जाए या उसका पीछा ना कर ले, उसको और खौफ भी निकल गया उसका दिल से। और ये सेकंड स्टोरी है। मैं अपने ही मामू के घर का एक स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे मामू जी का जो घर था वो आगे तरफ एक घर बना हुआ था और पीछे भी उनका घर था। पीछे करीब करीब 4 कमरे थे, वॉशरूम था और किचन सब कुछ था। एक दूसरी फैमिली भी आराम से उस घर में रह सकते हैं, उस तरह का उनका बना हुआ था। लेकिन वो काफ़ी पुराना कंस्ट्रक्शन होने की वजह से मामू लोग अपने आगे के घर पर ही रहना पसंद करते थे।
एक दिन अचानक एक बूढ़ा व्यक्ति आया अपना कुछ परिवार को लेकर। उनके परिवार में करीब करीब 5 लोग थे। उन्होंने कहा कि आप वो घर किराए पे दोगे तो हम लोग रह सकते हैं। तो पहले मेरे नाना जी जो थे, वो नाना जी ने कहा कि वो घर तो कब से पड़ा हुआ है, टूटा फूटा है, कैसे रहोगे, थोड़ा बहुत इधर उधर क्रैक है। तो वो आदमी ने बोला कि कोई बात नहीं, रहने का लायक तो है और हम लोग रहने का लायक बना लेंगे, अच्छा घर है, हम लोग साफ़ सुथरा खुद ही कर लेंगे। तो उसके नानू बोले ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग रह सकते हो। और गांव का ही बात है, इतना भी प्रॉब्लम नहीं करते हैं कोई भी। पहले तो और भी नहीं करते थे, मिलजुल कर ही रहना पसंद करते थे, उसी तरह रहना वो लोग जानते थे। वो आदमी आकर पूरा खुद ही साफ़ सुथरा करवा दिया, आदमी लाकर, और खुद ही पेंट वेंट करवा दिया, और घर में वो लोग आ गए। आने के बाद वो लोग करीब करीब आने के 10 दिन बाद ही जैसे उस घर से कुछ मंत्र पढ़ने का और काफ़ी आवाज़ें आने लगी। तो इसके नानू बोले कि ये लोग क्या करते हैं रात के समय में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक बार जाके मैं देखूं तो शायद ठीक होगा, क्योंकि वो लोग हमारे घर पे ही रहते हैं किराए पे, तो मैं देख लेता हूँ ये लोग क्या करते हैं। तो उसके नानू रात के वक्त ही उनके घर जब जाने लगे तो देखते हैं कि बाहर ही वो लोग कुछ मुर्गे लेकर, वो लोग जब बैक साइड से वो दरवाज़ा खोल के जा ही रहे थे, कुछ मुर्गा वगैरह लेकर वो लोग काट रहे थे, और वो मुर्गा चिल्ला रहे थे, वो लोग कुछ मंत्र भी पढ़े जा रहे थे। गोल करके उनके फैमिली मेम्बर्स जितने भी थे 7-8 जन, वो लोग गोल करके खड़े हुए थे सर्कल बनाकर, और उस तरह कुछ रिचुअल कर रहे थे। जब नानू देख लिए, नानू देख कर ही नानू को बहुत डर लगा। वो रिटर्न आ गए, रिटर्न आके नानी से कहा, नानी ने कहा ये क्या हो सकता है, चलो हम लोग देखते हैं। जब वो लोग जल्दी से जब नानू के साथ गए तो देखते हैं कुछ भी नहीं है। लेकिन उस वक्त से नानू का तबीयत खराब होना चालू हो गया। नानू का हर दम तबीयत खराब होने लगा, और फिर उनका सर घूमने लगा, जबकि वो बिल्कुल तंदुरुस्त हुआ करते थे। और वो आदमी लोग, और एक बात, ये आदमी लोग जब देख लिए नानू कुछ रिचुअल कर रहे थे, दूसरे दिन ही उन्होंने घर छोड़कर चले गए थे। उनका जितना भी थोड़ा मोड़ा सामान था, ज़्यादा सामान भी नहीं था उनके पास, वो सब लेकर ही गायब हो गए थे जैसे उस घर से। किसी को कुछ समझ में नहीं आया। फिर सुबह वो लोग चले गए, देखकर नानी ने कहा ये क्या बात हुई, ऐसे आए फिर ऐसे चले गए। उन लोगों ने जब चेक करने गए घर में तो देखते हैं कि उसका घर में आउल का वो जो उल्लू होता है, उल्लू का सर, बिल्ली, बहुत ही इस टाइप का कुछ एनिमल्स, बर्ड्स का टांग, उसके बाद सर सब पड़ा हुआ था। ये देखकर नानी भी डर गई, और उसके बाद से ही नानी ने कहा ये सब लेके हम लोग जला देते हैं। बट हमारे मामू ने कहा नहीं, ये सब लेकर जलाना नहीं चाहिए, जैसा है पड़े रहने दो। मैं अगर किसी जानने वाले को जानूँगा तो मैं उनको लेके यहाँ पे विज़िट करा लूँगा। लेकिन उसके बाद से नानू का तबीयत एकदम ख़राब होने लगा, और उस घर से वो लोग चले जाने के बाद भी लगता था जैसे कोई है। दोपहर को तक वहाँ पे आने जाने का, किसी का आवाज़ आना, कोई जैसे चिल्ला रहा है, बातें कर रहा है, इस तरह का पैटर्न होता था। कुछ समझ में नहीं आता था। फिर मामू ने कहा कि नाना जी का भी तबीयत ठीक नहीं हो रहा था, कितने भी डॉक्टर दिखाते, उनका कभी छाती में दर्द रहता तो कभी उनका पैरों में दर्द रहता, वो बहुत ही उनका तबीयत नाजुक होने लगा। मामू ने कहा ठीक है, मैं एक आदमी को जान गया हूँ, मेरा दोस्त ने मुझे कहा है, उनके पास नानू को लेकर चले गए। जब उन्होंने देखा नानू को तो उन्होंने कहा उस बाबा ने कि ये इन्होंने ऐसा कुछ गंदा रिचुअल कर रहे थे, कोई इन्होंने देख लिया है, इसीलिए उनका डर के वजह से इस तरह हालत हुई है। वो लोग चाहते थे कि इन्होंने देख लिया इसीलिए इनको मार देना चाहते थे, पर वो लोग इसे मार नहीं पाए, क्योंकि इनके ऊपर में माँ काली का बहुत ही कृपा है बोलकर। तो मामू ने कहा तो क्या होगा, आप क्या करें? बोले चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ चीज़ दूंगा और मैं अपना एक शिष्य को आपके साथ भेजूंगा, जो कि आपका घर में जितना भी वो रिचुअल किया है चीज़ें हटा देगा, और वो जहाँ फेंकना है फेंक देगा वही खुद। आप लोग को फिक्र करने का ज़रूरत नहीं है, और आपका पापा का तबीयत भी ठीक हो जाएगा।
तो बोला ये लोग ऐसे किए क्यों थे? बोला वो सब मुझे इतना नहीं मालूम, लेकिन आप लोग को कोई क्षति नहीं होगा, मैं इतना काम ज़रूर कर दूँगा। वो लोग काला जादू करते थे। फिर वाकई में उनका शिष्य ने आकर जब उनका घर में जो कुछ भी था हटा के वो लोग जो कहाँ फेंके वो भी नहीं बताए, कुछ नहीं बोले, लेकिन नानू का तबीयत उस दिन से ठीक होना चालू हो गया और नानू और 12 साल जिंदा भी थे। और ये थर्ड स्टोरी है। आज मैं मैना मैम का ही सारा स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और बाय द वे आज भी मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब ही है क्योंकि मुझे गले में बहुत दर्द है, इसलिए ज़रूर मेरा वॉइस अच्छा नहीं लग रहा होगा आप लोग को, इसलिए सॉरी। ओके, ये थर्ड स्टोरी। एक बार की बात है, हम लोग एक शादी घर में गए हुए थे। वो जहाँ शादी थी वो काफ़ी बड़ा हॉल था। मेरा जो चाचा का छोटा बेटा है वो काफ़ी बदमाश है। तब वो करीब 11-12 साल का था। उसे बदमाशी करने से फुर्सत ही नहीं होती है। इसी तरह वो हॉल घर जो था वो हॉल रूम में वो 2 स्टोरी का ही बना हुआ था। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर में जो उसका टेरिस था, वो टेरिस में बहुत ही बड़ा टेरिस था। वो टेरिस में मेरा जो चाचा का लड़का वो चला गया अपने कुछ दोस्तों के साथ और वहाँ पर बदमाशी करने लगा। बहुत लोगों ने मना भी की कि बच्चे तुम लोग छत पे मत जाओ, लेकिन फिर भी वो छत में चला गया। जो हॉल रूम का जो मेन वहाँ पे शादी कराने के लिए जो लोगों ने उसको खोला हुआ था, उनका जो ऑनर, उसने स्ट्रिक्टली मना भी किया था जो शादी घर जिनका शादी था कि छत में कोई ना जाए, इसीलिए छत का दरवाज़ा में लॉक भी लगा हुआ था। फिर भी ये मामू का ये जो लड़का था मेरे चाचा का, वो लड़का ना जाने कैसे उनके दोस्तों के साथ एक खिड़की से, वो लोग एक खिड़की भी बनी हुई थी, टूटा हुआ था उसका जाली वाली, वहाँ से वो लोग छत में चले गए थे। फिर अचानक से उन लोग का बहुत चीखने चिल्लाने का आवाज़ आने लगा। तब रात के 8 बजे थे। चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने की वजह से बहुत लोग दौड़ के जाने लगे। तो वो लोग सोचे कि ये तो ताला है, लॉक है ये दरवाज़ा। फिर ये लोग कहाँ से गए, देखने पर वो लोग देखे टर्न होके और एक जगह है, वहाँ पर भी टेरिस का जाने का रास्ता नहीं था, बट वहाँ पर भी कुछ स्टेयर्स जाते थे, वो भी दरवाज़ा बनने के लिए ही बिल्कुल था, लेकिन वो खिड़की नुमा ही बना के छोड़ रखे थे, वहाँ पे बनाए नहीं थे तब तक। तो लोग देखे कि जाली वाली टूटा हुआ है, ज़रूर यहीं से बच्चे गए होंगे। वो लोग वहाँ से चले गए तो देखते हैं बच्चे काफ़ी डरे सहमे से वहाँ पर बैठे हुए हैं। उन लोगों ने जब पूछा कि तुम लोग के साथ क्या हुआ है, तो उन लोगों ने कहा कि एक लड़का तो बिल्कुल बात ही नहीं कर पा रहा था, उसका बिल्कुल होंठ काँप रहे थे और काफ़ी डर रहा था। लेकिन मेरे चाचा का लड़का ही वही सब बात बताया कि वो लोग जब वहाँ पर जाके बदमाशी करने लगे तो एक बूढ़ी औरत, बहुत ही खतरनाक दिखने वाली एक बूढ़ी औरत आई और आकर बोली कि तुम लोग यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना तुम लोग बहुत नुकसान उठाओगे। ये सुनना था कि वो लोग जब आना चाहते थे, लेकिन उनको जैसे कोई मारने लगा और बाकायदा उनके गाल पर भी मारने का निशान भी था बच्चों का। करीब 3-4 बच्चे ही वहाँ पर गए थे। बच्चों का गाल पे निशान था मारने का, उसके बाद हाथ में भी था। तो सबने देखा इधर उधर कि कौन हो सकता है जो इस तरह बच्चों को मारा होगा, पर किसी को कोई नहीं दिखा। वो लोग आ गए। जब वो लोग रिटर्न आ रहे थे वहाँ से, तो देख रहे हैं कि 2 बड़े बड़े बिल्लियाँ, बहुत ही खतरनाक काले रंग का बिल्लियाँ बैठकर वहाँ पर जैसे गुर्रा रही हैं। बिल्ली है बट एकदम शेर के जैसा आवाज़ में गुर्रा रही थी। ये देखकर मेरे चाचा भी समझ गए कि नहीं, ये कुछ ठीक जगह नहीं है, इसीलिए बच्चों के साथ इस तरह का इंसिडेंट हुआ होगा। फिर बाद में चाचा ने जब पूछा एक अपने दोस्त से, तो दोस्त ने कहा कि वो हॉल जो है नीचे में ही रहना ठीक है, वहाँ पर जो रूम्स बने हुए हैं फर्स्ट फ्लोर में, और रूम में भी कोई नहीं रहता, क्योंकि सब कोई बोलते हैं कि उन्हें ऐसा कुछ है वहाँ पर जो बहुत तंग करते हैं।
इसीलिए ना कोई रूम में रहता है और ना कोई टेरेस में जाता है। बस वो नीचे ग्राउंड फ्लोर में ही हर कोई अपना कुछ भी काम करता है या रूम में रहते हैं, फिरते हैं। बाकी वो फर्स्ट फ्लोर और वो टेरेस में जाना एकदम मना है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरीज़ अच्छी लगे तो आप प्लीज़ लाइक कर देना और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना। टेक केयर माय फ्रेंड्स।